राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आई हूँ। अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं की कहानी को लेके, जो कि सत्य घटना पे आधारित है। तो दोस्तों, ये सुबह के टाइम मैं आई थी अपने टेरेस गार्डन में पूजा के लिए फूल तोड़ने। तो सोची कि चलो यहीं से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जा रही थी मैं पूजा करने, तो फूल तोड़ने चली आई। तो दोस्तों, आज मैं सत्य घटना पे आधारित लड्डू गोपाल की लीलाओं को आपको सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक जेठानी का घमंड लड्डू गोपाल तोड़े। तो आज की कहानी में, आज की कथा में यही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा फुल बात सुनिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों दोस्तों कि प्लीज़, अगर आप लोग लड्डू गोपाल को थोड़ा भी मानते हो, थोड़ी भी भक्ति श्रद्धा हो, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही धार्मिक कथाओं से संबंधित और पूजा पाठ से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीतू जी की। तो नीतू जी मेरी डायरेक्ट कोई जान पहचान में नहीं है। हमारे बगल में एक आंटी जी रहती हैं, उनके गांव में जो है नीतू जी रहती हैं। तो आंटी जी हमें नीतू जी की कहानी बताई, और वही हम आप लोगों के साथ नीतू जी की ही कहानी जो है आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि आंटी जी बताती हैं, नीतू जी जो है अपने मायके में एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। मतलब कि वो उनके पापा मम्मी बहुत ही, मतलब कि जैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किसी तरह से करते थे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाए लिखाए नहीं थे। नीतू जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। तो इसलिए ये, मतलब कि सारे बच्चों का जब लोड ख़त्म हो गया इनके मम्मी पापा के ऊपर से, तो धीरे धीरे सिर्फ नीतू जी ही बची थी। तो ये, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी यही थी अपने भाई बहनों में। सिर्फ ये 12th पास की थी, यानी कि इंटर का एग्ज़ाम दे के उसके बाद इनके मम्मी पापा इनकी शादी कर दिए थे। ससुराल में चली आई थी। तो ससुराल में भी आई तो यहाँ भी बहुत संपन्न परिवार नहीं था। मतलब एक बस खाता पीता परिवार था, मेहनत मजदूरी करके। तो जैसे भाई होते हैं ना माँ बाप, उसी तरह से ठीक शादी भी कर देते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा, कोई भी पेरेंट्स हो, अगर बहुत ज़्यादा अपनी लड़की का शादी अगर धनी परिवार में करता है, संपन्न परिवार में करता है, तो उतना दान दहेज को भी देना पड़ता है। तो नीतू जी के मम्मी पापा को तो इतना पैसे थे नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दान दहेज दे पाएँ। तो नीतू जी की भी शादी एक गरीब परिवार में हुई, जिसमें जो है नीतू जी के हस्बैंड 2 भाई थे, और इनके जो ससुर जी हैं वो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, और इनकी सासू माँ थी। तो नीतू जी ससुराल आई। तो नीतू जी का ससुराल आने के कुछ ही टाइम बाद इनके जो जेठ जी हैं ना, वो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जो है किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका वो निकल गया था। तो वो सब लोग बहुत खुश हुए कि चलो भाई, कम से कम परिवार में कोई किसी का तो एक गवर्नमेंट जॉब लग गया। जैसे एक होता है ना कि गरीब परिवार में अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब लग गया तो बहुत बड़ी बात है। गरीब परिवार के आज के टाइम में तो गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब लग गया तो जान लीजिए बहुत बड़ी बात है। तो नीतू जी की सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। नीतू जी भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो कम से कम अब तो हमारे घर की परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि हमारे जेठ जी की जो है गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग। मतलब उनकी सासू माँ जो है आसपास के सभी लोगों से कहती थी कि अरे मेरे बेटे का तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लग गई। बहुत ज़्यादा खुश थी। अपनी सासू माँ को खुश देखता हुआ नीतू जी भी बहुत खुश थी। तो ऐसे ऐसे जो है समय बीतता गया, और नीतू जी की सासू माँ जो हैं लड्डू गोपाल की सेवा भाव करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो नीतू जी अपने मायके में भी किसी किसी को देखती थी लड्डू गोपाल को, मतलब श्रृंगार कराना, उनको आरती लगाना, भोग लगाना, उनको खिलाना पिलाना, मतलब उनको अच्छा लगता था ये सब देख के। तो कहीं न कहीं उनके मन में भी ये चीज़ होता था कि अगर मुझे भी ये अवसर मिले तो शायद मैं भी करूं।
तो नीतू जी को भी पहले से ही मन करता था कि लड्डू गोपाल की मैं सेवा करूं, लेकिन बस उनके मायके में थे नहीं लड्डू गोपाल, इसलिए वो कर नहीं पा रही थी। तो जब ससुराल में आई तो अपनी सासू माँ को देखती थी कि लड्डू गोपाल की वो सेवा भाव करती थी। तो एक दिन उनके मन में आया तो अपनी सासू माँ से संकोच में बोल दी कि मम्मी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जो है लड्डू गोपाल की सेवा करूं, मैं भी इनको स्नान करवाऊं, श्रृंगार कराऊं, भोग लगाऊं, धूप दीप दिखाऊं। तो इनकी सासू माँ हंस के बोलती हैं, अरे बेटा, इसमें इतनी संकोच करने वाली क्या बात है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। लड्डू गोपाल तो हमारे घर के सबसे मुख्य सदस्य हैं और इनकी सेवा करना तो सबका अधिकार है। घर के सारे सदस्य को इनकी सेवा करने का अधिकार है। तो नीतू जी बड़ी खुश हो जाती हैं और उनकी सासू माँ कहती हैं कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम भी किया करो इनकी सेवा, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। उसके अगले दिन से नीतू जी जो हैं लड्डू गोपाल की सेवा भाव करने लगी। मतलब कि प्रॉपर नहलाना धुलाना बहुत ही उनको अच्छा लगता था लड्डू गोपाल को। टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम मतलब कि कान्हा की भक्ति करने लगते हैं ना, वैसे जैसे उनके प्रति भक्ति भाव भी बढ़ने लगता है। और भक्ति भाव बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये एहसास दिलाता है कि कान्हा जो है आप पे खुश हो रहे हैं। अगर आप पूजा करना शुरू किए हैं और टाइम टू टाइम मतलब उनका भक्ति भाव बढ़ रहा है ना, तो जान लीजिए, ये आप समझ लीजिए कि कृष्ण कन्हैया का आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा हो रही है। तो इसी तरीके से नीतू जी भी बहुत खुश रहती थी। अपने छोटे से परिवार में जो भी उनसे बन पड़ता था वो करती थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब बस सिंपल खाना पीना, मतलब इतना पैसा नहीं रहता था कि वो बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे तरीक़ों से भोग लगाएं। जो भी उनके पास रहता था, मिश्री बतासे जो भी रहता था, वो अपना उसी का भोग लगा देती थी। और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे जो है उनका नीतू जी की शादी का 2 साल बीत गए, 2 या 3 साल बीत गए थे। तो 2-3 साल के बाद जो है नीतू जी को एक कृष्ण कन्हैया के मतलब कि कृष्ण कन्हैया के आशीर्वाद से नीतू जी को बहुत ही प्यारा बेटा पैदा हुआ। तो मतलब अब उसमें उनका परिवार संपूर्ण हो गया, नीतू जी को बेटा भी पैदा हो गया। तो अपना वो करती थी। तो नीतू जी की सासू माँ जो है उनके बेटे का सारा काम करती थी। बस नीतू जी मतलब स्तनपान करा देती थी, दूध पिला देती थी, बस बाकी सारा काम नीतू जी की सासू माँ करती थी। तो नीतू जी भी बहुत अच्छी थी, अपनी सासू माँ की हर एक बात मानती थी। अपनी सासू माँ को मतलब घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। और उनकी सासू माँ भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब एक बेटी की तरह नीतू जी को रखती थी और उनकी जिठानी को। तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो ऐसे ऐसे टाइम टू टाइम बीत गया। इसी में जैसे उनके मतलब जेठ जी का ज्वाइन लेटर आ गया और उनके जेठ का ज्वाइनिंग हो गया, मतलब वो अपने जॉब पे जाने लगी। तो ऐसे तो होता है ना कि एकदम घर के पास तो जल्दी जॉब मिलता नहीं है, तो कुछ दूरी पे मिला था। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको जो है जॉब मिला था। मतलब जिस ज़िले के रहने वाले थे वो उस ज़िले में नहीं मिला था, दूसरे ज़िले में मिला था। तो मतलब कि पहला जब पेमेंट आया, उनका पहले सैलरी आई जब उनके जेठ की, तो वो अपने घर के सारे सदस्यों को लिए, लड्डू गोपाल के लिए नए नए कपड़े, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ लेके आए। तो घर के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि नीतू जी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो इतनी महंगी साड़ी और इतनी अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें वो कभी भी नहीं देखी थी अपनी पूरी लाइफ में। तो इसलिए भाई होता है ना, स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़्यादा खुश थी। और उनकी सासू माँ तो इतना ज़्यादा खुश थी कि वो सबको, मतलब अपने रिलेटिव को, अपने जान पहचान के लोगों को, सबको अपने जो भी उनके बेटे लाए थे ना खरीद के, सब कुछ वो दिखाने लगी थी, मेरा बेटा लाया है, मेरा बेटा लाया है। तो ऐसे ऐसे मतलब कि 3-4 महीने का दिन बीत गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 महीने 5 महीने के बाद जो है उनकी जेठानी भी वहीं पे जाके शिफ्ट हो गई जहाँ पे उनके जेठ की नौकरी लगी थी। तो जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो जेठ जी धीरे मतलब आते तो थे, लेकिन धीरे धीरे वो आना एकदम कम कर दिए। तो मतलब कि एक ऐसे मतलब कि पहले जब उनकी जेठानी गई तो हफ्ते में 1 दिन के लिए आते थे, फिर ऐसे 10 दिन 15 दिन पे आने लगे, फिर महीने 2 महीने पे आने लगे। ऐसे ऐसे मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वो आना एकदम कम कर दिए।
तो उनकी सासू माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मतलब कि मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि जो मेरा बेटा नहीं आ रहा है। तो जब अपने वो बड़े बेटे से पूछती थी तो उनका बड़ा बेटा यही बोल के टाल देता था कि अरे माँ तुम क्यों परेशान होती हो, टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए नहीं आते हैं, और कोई बात नहीं है, तुम फालतू परेशान ना हुआ करो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी माँ जो है, उनकी सासू माँ जो है, टेंशन में एक दिन वो अपना देह त्याग दी, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई। तो अब जैसे ना एकदम नीतू जी बिल्कुल अकेली हो गई, और उनके जेठ जी और उनकी जेठानी तो बाहर ही रहते थे। तो उनके मरने के बाद जो है उनकी जेठ जेठानी आए, और जब क्रियाकर्म बीत गया तो एक दिन उनके बगल के एक लोग कहने लगे कि अब जैसे लड्डू गोपाल की सेवा तो बड़ी बहू ही करती है, तो बड़ी बहू ही करेगी। तो अभी इतना सुनते ही नीतू जी की तो एकदम हालत ख़राब हो गई कि अरे अब तो कान्हा जी भी हमारे साथ हमारे पास से चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। तो अब मतलब कि उतने सोचती ही रह गई, बहुत परेशान हो गई यही सोच के। उतने में ही उनकी जेठानी बोलती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, और छोटी ही इतने सालों से करती आ रही है लड्डू गोपाल की सेवा, तो यही करेगी। तो अपना जो है तब जाके नीतू जी के थोड़ा सा सांस में सांस आया, और वो खुश हो गई कि चलो कम से कम मतलब कान्हा तो हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया, और जब भी वो आती थी उनकी जेठानी जो है तो बहुत जैसे मतलब कि ताने मारती थी, जैसे कि अरे तुम क्या खिलाती हो, इतना तुम लोगों के पास पैसा नहीं है कि रूखा सूखा कृष्ण कन्हैया को भोग लगा रही हो, और क्या तुम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि कम से कम कृष्ण कन्हैया को लड्डू मिठाई और सब अच्छे अच्छे फल फूल लेके आओ और उनको भोग लगाओ। तो मतलब ये चीज़ नीतू जी को सुन के बहुत ज़्यादा मतलब कि तकलीफ़ होती थी, तो बहुत बर्दाश्त करती थी। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, एक दिन वो बोली कि दीदी हम लोगों को जितना सामर्थ्य है हम लोग उतना कर रहे हैं, और इस हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो उनकी जेठानी जो है अगर इतना ही है तो आप ही ला के खिला दिया करिए। तो उनकी जेठानी को ये बात बुरा लग गया। उसके बाद जो चली गई, दूसरे दिन ही जहाँ रहती थी वहाँ चली गई। फिर कुछ दिन के बाद आई तो बोली कि छोटी ऐसा है कि लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे भगवान हैं। अगर हम लोग बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं और उनको रूखा सूखा खिला रहे हैं तो हमें पाप लगेगा। मेरा भी एक बेटा है और हम इस नहीं चाह रहे हैं कि हमें और हमारे परिवार को कोई पाप लगे, तो हमें लड्डू गोपाल को दे दो, हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो एक बार नीतू जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई ये बात सुन के, जैसे उनके मतलब कि नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। लेकिन फिर वो सोची कि लड्डू को सही बात है, हम तो रूखा सूखा खा ही रहे हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया भी रूखा सूखा खाएं, ये ठीक नहीं है, चलो हम दे देते हैं, कम से कम मतलब जेठानी तो अच्छे से खिलाएंगे। उसके बाद जेठानी को लड्डू गोपाल को उनके गोद में दे दी। वो अपना जेठानी जो है लेके गई, और इधर जो है नीतू जी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनका जैसे दिन रात वो रोते रोते वो मतलब कि एकदम परेशान हो गई थी। उनके हस्बैंड समझाते भी थे कि अरे हम क्यों इतना परेशान हो, जब मिलना हो तो चल के मिल आना, लेकिन वो नहीं, मतलब उनका जैसे मन नहीं मानता था, वो रोते ही रह गई। दूसरे दिन क्या हुआ कि उनकी जेठानी जो है लेके वापस आई तो लड्डू गोपाल को, तो नीतू जी जो हैं बाहर गई, देखी तो उनके हाथों में लड्डू गोपाल थे। तो सोच ही रही थी कि अब क्या हो गया, कि फिर कुछ दिक्कत आ गई क्या। उतने में उनकी जेठानी बोलती हैं कि छोटी तुम धन्य हो, तुम्हारे कन्हैया तुम्हारे पास ही रहेंगे, हम इनको नहीं रख पाएंगे, मेरे बस का ये नहीं है कि हम इनको रख पाएँ, और अब तुम ही इनको रखो। कल रात में मैं इनको भोग वोग लगा के सोने गई तो रात में मुझे स्वप्न में दिखे कि मुझे मेरी मैया के पास ले चलो, मुझे मिश्री और बतासे ही खाने हैं, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, तुम ले चलो मुझे मेरी मैया के पास छोड़ दो। तो इसीलिए मैं इनको लेके आई हूँ। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद नीतू जी को समझ में आ गया कि ये सब जो है लीला हमारे कृष्ण कन्हैया की है। उसके बाद जो है उनकी जेठ जेठानी जो है सब कुछ बीच बीच में ला के इनको देते रहते थे, मतलब कि खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, लड्डू गोपाल के लिए भी कपड़े वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ ला ला के देते थे, और मिलने भी आया करते थे।
और उनको अपनी देवरानी को, नीतू जी को उनकी जेठानी जो है गले लगा ली। तो हमारे कृष्ण कन्हैया दोस्तों ऐसे ही हैं, वो मतलब अपनी लीलाओं को इसी तरीके से दिखाते रहते हैं और उनकी कृपा सब पे ऐसे ही बनी रहे। और अगर आप लोगों को ये कहानी मेरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्रेम से एक बार जो है लड्डू गोपाला की जय जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा कमेंट में, और राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।